देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में एक्स स्क्वायर को टी रख लेना, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो आई इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3 और टी प्लस 4। ठीक है, इंटीग्रेशन हटा दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। एक बार इसमें डिवाइड दे देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 में टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 का, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस के 4t माइनस के 10, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 4, t प्लस 3 और t प्लस 4। ठीक है, अब इसको इतने पार्ट को अलग पार्शियल फ्रैक्शन से करता हूं। सेकंड, फोर टी प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3, टी प्लस 4 इक्वल टू ए अपॉन के टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। 4t प्लस 10 इक्वल टू ए टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 3। ठीक है, पुट t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस 3, तो 4 इंटू माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू ए माइनस 3 प्लस 4 प्लस 0, माइनस 12 प्लस 10 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू माइनस 2 आ गया। नाउ पुट t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस 4, तो 4 माइनस का 4 प्लस 10 इक्वल टू ए की वैल्यू 0 प्लस माइनस 4 प्लस 3 बी, तो माइनस का बी, तो ये बनेगा इधर, और ये बनेगा सब माइनस के 6, तो b इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसलिए फ्रैक्शन में जो आएगा 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू t प्लस 3 प्लस 6 अपॉन t प्लस 4। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट किया है, तो ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2 अपॉन टी प्लस 3 प्लस 6 अपॉन टी प्लस 4। नाउ पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इस वैल्यू का इंटीग्रेशन यहाँ तक लिख लें इसको, फिर इस वैल्यू का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है,
स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इक्वल टू 1 dx, फिर प्लस का हो जाएगा 2 बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर dx, ये माइनस का 6 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 tan इनवर्स अपना लगा 1 अपॉन के रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन रूट 3 माइनस 6 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, यानी x प्लस 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन 3 रूट में, फिर माइनस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाइनटीन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन लग जाएगा। 19 क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर को t मान लो, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt, ये वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन के t प्लस 1 t प्लस 3। ठीक है, इतने पार्ट को मैं पहले इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया है और इसको हल कर रहे हैं। वन अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3, 1 इक्वल टू ए टी प्लस 3 प्लस बी टी प्लस 1। टी इक्वल टू -1, 1 इक्वल टू ए -1 प्लस 3 प्लस 0, तो 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू आ गई। t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -3, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस b -3 प्लस 1, 1 इक्वल टू -2d, b इक्वल टू -1/2, ये b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1/2 और 1 अपॉन टी प्लस 1 dt प्लस माइनस का 1/2 है 1 अपॉन टी प्लस 3 dt। ठीक है, अब इस वैल्यू को, ये वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन dt इक्वल टू 1/2 log t प्लस 1 -1/2
टी प्लस थ्री प्लस सी 1/2 यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है तो ये लॉग टी प्लस वन टी प्लस थ्री प्लस सी इक्वल टू 1/2। टी को वैल्यू को रिड्यूस करना है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू लॉग टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। तो मैं अगर मैं इसमें एक्स क्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए इस तरह से मैंने लिखा है एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू इंटू एक्स और ये एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स, ऐसे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यू अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। नाउ एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 4x क्यूब dx इक्वल टू डी टी, एक्स क्यूब dx इक्वल टू डी टी बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेंज किया है इसको एक्स क्यू dx की वैल्यू तो dt में dt बाई 4 तो 1/4, तो ये dt अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी t और ये हो जाएगी t प्लस 1 और t, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। वन अपॉन टी और टी प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू मैंने चेंज कर दी, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू ए टी प्लस 1 प्लस बी टी, पुट टी इक्वल टू 0, या 0 रखिएगा तो 1 इक्वल टू ए 0 प्लस 1 प्लस 0, यानी ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ पुट टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू माइनस 1, तो 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 प्लस माइनस का 1 बी, तो बी इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन put the value of A and B in second equation, तो ये सेकंड इक्वेशन में आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू
ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 अपॉन टी, फिर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टी प्लस 1 डी टी इक्वल टू लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस सी, ये आ जाएगी लॉग टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब ये वैल्यू, इसका जो हमने वैल्यू रखी थी, हमने टी रखी थी ना, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो ये आ जाएगी लॉग टी की वैल्यू थी हमारी एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 की वैल्यू एक्स की पावर 4 प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू मैंने टी में कैलकुलेट की थी, तो ये वैल्यू आ गई, इसका ये वैल्यू आ गया। अब इसे इसमें रखा हूं, ये वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 1/4 dt अपॉन के टी प्लस 1 इक्वल टू 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं। सही है, 4 है, यही आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये देखिए क्वेश्चन वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर ये इसमें तो ये मेथड जरूर यूज हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो तुम लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 21 को हिंट दे रहा हूँ, फिर आप अपने आप करेंगे इसको। ये है इसमें। अब देखिए, अगर पूरी वैल्यू इसी को e की पावर को मानते हो, e की पावर x को t मानते हो, तो क्या वैल्यू बनेगी वो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे e की पावर x इक्वल टू t दिया है, या फिर e की पावर x माइनस 1 को भी t ले सकते हो। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो देखिए ये वैल्यू e की पावर x dx इक्वल टू dt आएगा। अब आपके पास e की पावर x का इसमें है नहीं, तो e की पावर x का क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू ले लेंगे e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx। मैंने e की पावर x का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x dx तो dt में बदल जाएगा, और e की पावर का t हो जाएगा, और ये t माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन से। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हल करके a अपॉन के t प्लस b अपॉन के t माइनस 1 रख के इसको हल कर लेना है।
इसमें डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगना है, इसे तो नहीं बताना। 23 देख लीजिएगा, 23 में है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x और x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखिए इसको भी सिंपल वे से अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो तो मैंने इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का मल्टीप्लाई कर दिया। x यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x का मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दिया है dx। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू t ले लेते हैं, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू dt बाई 2, यानी कि ये 1/2 x dx पर ये dt बाई 2 में चला गया तो dt बाई 2 लिखूंगा और ये हो जाएगा 1/t और t प्लस 1 dt। अब फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से फिर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/t, t प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। ठीक है, 1 इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस b t। ठीक है, पुट t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 इक्वल टू a 0 प्लस 1 प्लस 0, यानी a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बना गई। मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन डाल रखी है, इतना ही पार्ट लिया है, ये ध्यान रहे। ठीक है, नाउ पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -1, तो वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू a -1 प्लस 1 प्लस b -1, तो b की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, तो 1/t t प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू दी हमारी 1/t माइनस 1/t प्लस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और t प्लस 1 dt इक्वल टू 1/t माइनस dt माइनस 1/t प्लस 1 dt। ये तो हो जाएगा log t माइनस log t प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू log t अपॉन t प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने t की वैल्यू क्या रखी थी वो और रिड्यूस करा दीजिएगा, प्लस c, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो ये t इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी log x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें रखनी है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, i इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1
प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स में लॉग ऑफ लॉग, तो 1/2 कर दोगे तो ये लॉग एक्स आ जाएगा। ये तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये तो लॉग एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, या तो ये रूट लगाए इसमें या फिर इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू आ रहा है इसका ए पार्ट दिया हुआ है, कंसीडर कर लेते हैं 7.5 क्वेश्चन नंबर 23। ए पार्ट ये सही है, यही आंसर है। ओके